Hi guys, I'm Yashovardhan और टुडे इज़ 15 मई 2025 और हजीला इस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आपको यहाँ करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहे हैं जिसमें कि हम लोगों की पूरी कोशिश होती है कि आपको बेहतर तैयारी कराई जाए। आज हम जो करंट अफेयर्स में एक देख रहे हैं टॉपिक, तो लगातार ये कल से चर्चा में बना हुआ है। इसका नाम है भार्गव अस्त्र। भार्गव अस्त्र ये क्या है? भारत ने अपना एक नया काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाया है, एक तरह का इंटरसेप्टर सिस्टम है जो कि ड्रोन अटैक अगर किया जाता है तो उसको काउंटर कर पाएगा। अब इस वक्त इस पे इतनी चर्चा क्यों? क्योंकि लगातार इस तरह के जो ट्रायल्स हैं वो होते रहते हैं, बट यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं इस तरह से कि पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जहाँ पर कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने यहाँ पर 26 लोगों की हत्या कर दी और उसके बदले में भारत ने जब रिटेलिएशन में पाकिस्तान पर कुछ चुनिंदा स्थानों पर स्ट्राइक की जहां पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो बदले में पाकिस्तान ने वहां से भारत के ऊपर लगभग 400 ड्रोन और मिसाइल और रॉकेट से अटैक कर दिया। लेकिन लेकिन यहां पर पाकिस्तान की किसी भी अटैक को सक्सेस नहीं मिली। वाई? बड़ा कारण है यहाँ पे। वाई? क्यों? क्योंकि इंडिया का जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उन सभी को ब्लॉक कर दिया। ड्रोन से हमला किया गया तो यहाँ से भारत ने भी ड्रोन के ऊपर अटैक करने वाली जो गन्स होती हैं, लेज़र गन्स होती हैं या दूसरे जो रॉकेट्स होते हैं, उनका उपयोग किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि उनके जितने भी ड्रोन्स या मिसाइल्स जो भी अटैक किया उन सभी को हमने बीच रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया और कोई भी अपने जो टारगेट जो उन्होंने सोचे थे उसको अचीव नहीं कर पाए। यहाँ तक कि एक मिसाइल जो दिल्ली के लिए लॉन्च की गई थी उसे भी हरियाणा के सिरसा में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि भारत के पास एक बहुत ही बढ़िया जो हमारा खुद का डेवलप किया हुआ और दुनिया के बड़े बड़े देशों के द्वारा बेहतर टेक्नोलॉजी का जो हमारे को सपोर्ट मिला, उससे भारत ने एक अपना डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। और उसी डिफेंस सिस्टम में एक अगली कड़ी अगर हम देखें तो जो कि ड्रोन, लगातार हम देखते हैं आजकल ड्रोन के हमले बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं और मिसाइल्स करोड़ों की होती है, जहां जो ड्रोन हैं वो लाखों के होते हैं, 1000 से लाखों रुपए में आ जाते हैं, जिसमें कि हम किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं ड्रोन के थ्रू, या हम वहां पर स्पाई के तौर पे जासूसी भी कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं उस पूरे इलाके की। ऐसे में दुश्मन के ड्रोन्स को रोकने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारा भी काउंटर ड्रोन सिस्टम हो या एंटी ड्रोन सिस्टम हम अपना डेवलप करें। तो भारत का जो भार्गव अस्त्र है वो यही है, जिसे कि भारत ने स्वदेशी तरीके से डेवलप किया है। अब अगला इसमें देखते हैं कि इसकी कुछ खूबियां हैं। वे क्या खूबियां हैं? सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो इसको किसने डेवलप किया, तो भारत की कंपनी है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, जिसने कि इसको तैयार किया है। राइट? अब देखा जाए तो ये जो भार्गवास्त्र है, ये ड्रोनों, अगर भारत के ऊपर कोई ड्रोन अटैक होता है तो 6 किलोमीटर पहले से ही ये उनके ऊपर निगरानी रख सकता है और उनकी कितनी दूरी है, कितनी स्पीड से आ रहे हैं, ताकि उनको रास्ते में उनको इंटरसेप्ट किया जा सके, इस बात को देख सकता है। देन फिर आता है इसके अलावा, क्योंकि ड्रोन्स क्या है, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, इनके थ्रू ना केवल जासूसी की जा सकती बल्कि इनके थ्रू बॉम्ब भी ड्रॉप किया जा सकता है या किसी तरह का एक्सप्लोसिव भी सीधा हिट किया जा सकता है, किसी सैनिक को या किसी भी इमारत को भी हिट कर सकते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरत होती है कि इस तरह के जो ड्रोन हैं उनको वहीं के वहीं इंटरसेप्ट किया जाए, तो उसी का काम करने का अब ये करता है। ये एक तरह का माइक्रो मिसाइल पर बेस्ड एक डिफेंस सिस्टम है जिससे कि हम ड्रोन्स को रोक सकते हैं। और ये एक तरह का मल्टी काउंटर ड्रोन है कि यहाँ से अगर मान लीजिए कोई ड्रोन्स का पूरा झुंड आता है तो भी ये यहाँ से कई सारे मल्टी बैरल रॉकेट से लॉन्च किए जाएंगे रॉकेट्स और उन ड्रोन को ऊपर अटैक किया जाएगा। अगला कुछ और इससे एक संबंधित एक रोचक तथ्य है कि आखिर इसका नाम भार्गवास्त्र क्यों पड़ा। तो परशुराम जो कि विष्णु के एक अवतार थे, उनका अस्त्र जो था परशु था, उसे कहा जाता था भार्गव। तो ये भार्गव, और वो बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था। कहा जाता है कि परशुराम ने 36 बार उसी अस्त्र से पृथ्वी से क्षत्रियों को विहीन कर दिया था। अगर हम देखें कि क्षत्रिय विहीन पृथ्वी 36 बार की, तो वो कितना इफेक्टिव रहा होगा। तो उसी के नाम पर यहाँ पर रखा गया कि भविष्य में भी अगर किसी भी तरह के युद्ध होते हैं किसी भी कंट्री के साथ और जिस तरह के अस्त्रों का उपयोग किया जाएगा, तो इसकी मारक क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसका नाम रख दिया गया भार्गव के आधार पर भार्गव अस्त्र।
अब अगर ये देखा जाए कि किस तरह से, तो हम ये कह सकते हैं कि माइलस्टोन है कि आप लो एल्टीट्यूड पर भी अगर कोई आता, हाई एल्टीट्यूड को तो हम रोक ही लेते हैं, लो एल्टीट्यूड पर भी अगर कोई आक्रमण किया जाता है भारत के ऊपर ड्रोन के द्वारा, तो उसे रोकने में अब भारत सक्षम है। और इसका टेस्ट किया गया उड़ीसा में गोपालपुर पे, जहाँ पर कि इसकी टेस्टिंग रेंज है, वहाँ से टेस्ट किया था। ये देखिए इस पिक्चर से आपको पता चलेगा, यहाँ पे मल्टी बैरल एक रॉकेट सिस्टम है, जिस तरह का पिनाका है उस तरह का, जैसे इसमें हम कैनिस देख रहे हैं, 4 कैनिस्टर्स हैं इसके अंदर, तो 4 अलग अलग रॉकेट टारगेट्स को हिट किए और इससे पता चला कि बिल्कुल सक्सेसफुल ये हमारा टेस्ट रहा। सो फ्रेंड्स, ये आज का ये टॉपिक था भार्गवास्त्र, इसको आप बेहतर तरीके से देखिएगा। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं और मेंस के भी 2 मैं इसमें क्वेश्चन जो मॉडल आंसर के साथ डाल रहा हूँ, आप इसको देखने के लिए जाएंगे, आप हमारा हाजिल आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पर जाइए, आज की तारीख में जाइए करंट अफेयर्स में, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके पूरे नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मिल जाएंगे और मेंस के मॉडल आंसर्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो हम अभी यहीं पे क्लोज करते हैं हमारा वीडियो। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, क्योंकि बलूचिस्तान ने कल डिक्लेयर कर दिया है कि अब वे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान रिपब्लिक फॉर्म हो गया। सो राइट, हमारे अगले वीडियो का जरूर आप इंतजार कीजिए, वो भी बहुत जल्दी आपको इसी वीडियो के साथ मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।